हेलो बेटा, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में आपको लेकर पैरामेडिकल की लगभग बम्पर भर्तियां लगभग 2300 के प्लस आपकी वैकेंसी आई है। और किस किस डिपार्टमेंट की है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लैब टेक्नीशियन की है, फार्मासिस्ट की है, नर्सिंग ग्रेड ए की है और ब्ला 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 कुछ 5 तरीके की पोस्टों की है। तो पूरा इस वीडियो में डिस्कस करते हैं वन टू वन। ठीक है, शुरुआत करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये आपकी वैकेंसी निकली हुई है कहाँ पे? झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में, मतलब झारखंड का एसएससी बोले तो। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसमें आपके लिए क्या। सबसे पहले आपकी मैं फीस के बारे में बताता हूँ। 100 रुपये है। ठीक है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और बाकी एसटी कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज़ है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। जो भी ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल फीस है। टोटल आपकी कुल वैकेंसी आपकी जैसे कि 1173 वैकेंसी है जो आपकी नर्सिंग ग्रेड ए की है। ठीक, एक्सरे टेक्नीशियन की आपकी कुल वैकेंसी 1116 है। ठीक, नेक्स्ट आपकी हम वैकेंसी प्रयोगशाला लैब टेक्नीशियन की है। ठीक है, इसकी 636 आपकी वैकेंसी है। बात करते हैं फार्मासिस्ट की, ये 560 है। तो पांचों पोस्ट के बारे में आपको बता दिया, कुल पोस्टों के बारे में। अब जैसे कि मैं एक पोस्ट के बारे में आपको डिस्कस करता हूँ, जैसे कि लैब टेक्नीशियन की आप मान लेते हैं। तो ये जनरल लिखा हुआ है, अनारक्षित। ठीक है, इसमें अदर स्टेट का कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन अभी एलिजिबिलिटी मैंने नहीं बताई है, पहले आप एलिजिबिलिटी सुन लीजिए, तब आप देखिए कि आप भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो। ठीक है, इसमें मैं एक और चीज बता दूं, इसमें गर्ल्स के लिए स्पेशल प्रेफरेंस है। ये जो आपको इधर साइड से ये जो कॉलम में जितनी वैकेंसी नीचे तक दिख रही है, ये सारी जैसे कि इसमें इतनी सेपरेट गर्ल्स के लिए हैं ही हैं। ठीक है, बाकी जो कैटेगरी में अगर इधर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इतनी तो होनी ही होनी है। ठीक है ना। बात करते हैं ये। ठीक है, ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 63 वैकेंसी है। ये जो 180 वैकेंसी जो सबसे ज्यादा आपको दिख रही है ना, तो ये है आपकी एसटी की वैकेंसी, क्योंकि इस एरिया में झारखंड में एसटी का मतलब जो मतलब आरक्षण है वो ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है और एससी के बारे में जो आप देख सकते हैं, है ना, तो वो कुछ इस सीक्वेंस में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये एससी की वैकेंसी होंगे और अनारक्षित। ठीक है, ओबीसी, बीसी और ओबीसी ऐसे करके यहाँ पे दो तरीके के मतलब दो ग्रेड के चलते हैं, है ना। तो ये एक बी वन का हो गया, BC2 का हो गया। ये एसटी की वैकेंसी हो गई। दैट्स इट। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। भाई वैकेंसी तो आपने देख ली ना। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है। देखो, बात करते हैं सबसे पहले मैं फार्मासिस्ट की बात करता हूँ। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेवल 5 लेवल मैट्रिक्स 5, और 29,200 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। ये मिनिमम बेसिक पे है। ठीक है, इसमें आपके अलाउंसेस वगैरह ऐड होकर ये आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, लगभग ऐसे पहुंच जाएगी 35 से 40 के बीच में। ठीक है, 39,000 समथिंग या फिर 35,000 प्लस। ठीक है, आप इतना मान के चलिए। ये मैक्सिमम आपको इतनी मिलेगी, प्लस अलाउंसेस अलग से। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी आपकी कह रही है कि मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपने 10 और 10+2 की हुई हो। ठीक है, आपने उत्तीर्ण हो। ठीक है, अब बात करते हैं जो टेक्निकल एजुकेशन में आपको चाहिए। आपने राज्य सरकार से फार्मेसी स्कूल से, रांची या पटना अथवा भारत सरकार के किसी भी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी या बी फार्मा उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें एक और मेन शर्त है जो कि सभी टेक्निकल कोर्सेज में होती ही है, रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, इसमें कहा है कि झारखंड फार्मेसी काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ठीक है, होना आवश्यक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का मैंडेटरी है। जो भी जो भी किसी भी कहीं एरिया का कैंडिडेट है, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्लैरिटी आपको कर दूं। अगर आप झारखंड के निवासी हैं, ठीक, और आप अगर आपने कहीं से भी फार्मेसी कर रखी है, उससे कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, और आपका रजिस्ट्रेशन वहीं होगा जहां आपका डोमिसाइल होगा। तो अगर आपका डोमिसाइल है तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन होगा तो आपका झारखंड में ही होगा। तो आप इसमें भर सकते हैं, इससे कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा कोर इन्फॉर्मेशन बता दिया कि जो क्लैरिटी नहीं रहती माइंड में कि हम भर सकते हैं नहीं भर सकते। ठीक है, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट तो आप भर सकते नहीं भर सकते, अब आप क्लियर हो चुके होंगे, है ना। आपको नागरिकता चाहिए झारखंड की। ठीक है मतलब झारखंड के आपके नेटिव होने, आपको निवास प्रमाण पत्र होगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इवन आप कोई भी हो, जैसे कि मैं यहाँ आगे बताता हूँ। लैब टेक्नीशियन की ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 5 मैट्रिक्स सेम, ऐसी पे स्केल सेम है फार्मेसी वाला। ठीक है, 10th और 10+2 चाहिए। ठीक है, उत्तीर्ण। ठीक है, कहीं से भी हो, ये इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें जो टेक्निकल एजुकेशन है, ठीक है, वो आपने रांची रिम्स या फिर रांची PMCH, ठीक है, या फिर डी दरभंगा। ठीक है, दरभंगा मतलब बिहार पटना। ठीक, अथवा ऐसा ना, ये चीज इसलिए और मेन चीज आपको आपको यहाँ पे दिख रही है, बिहार पटना क्यों इंक्लूड दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि पहले झारखंड बिहार का पार्ट हुआ करता था। कुछ समय पहले ही ये चीज अलग हुई है, मतलब कुछ सालों से पहले, मतलब 2000 में। ठीक है, अब बात करते हैं सरकार, राज्य सरकार और मान्यता पिता किसी विद्यालय से लैब टेक्नीशियन को उत्तीर्ण किया हो आपने। ठीक, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से जिन्होंने मेडिकल लैब टेक्नीशियन का न्यूनतम 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। ठीक है, किया हो, वे भी प्रयोगशाला पद्धति पद के लिए उम्मीदवार है। ठीक है, अगर आपने 1 वर्ष का लैब टेक्नीशियन का, है ना, मेडिकल में लैब टेक्नीशियन का अगर आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है 1 वर्ष वाला, वो भी एलिजिबल है। भाई उनके लिए तो बहुत बम्पर वैकेंसी है। भाई 636 वैकेंसी काफी होती है। झारखंड राज्य पैरामेडिकल से आपने आपका रजिस्ट्रेशन हो, दैट्स इट। ठीक है, देखो जो लैब टेक्नीशियन करके आया है, जैसे कि BMLT है, MLT है, ठीक है, तो वो चीज़ करके आया तो उनके लिए तो है, लेकिन जिनका 1 वर्ष का भी है, तो 1 वर्ष का ये समझ लो आपका DMLT डिप्लोमा भी चलेगा, बैचलर भी चलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्सरे टेक्नीशियन की, ग्रुप सी की पोस्ट, लेवल 5 मैट्रिक सेम है। ठीक है, अब बात कर इसमें 10+2 आपका विज्ञान होना चाहिए, मतलब साइंस होनी चाहिए, साइंस वर्ग से। ठीक है, और 2000 मतलब 10+2 होना चाहिए 1984 के पूर्व 10वीं या 12वीं के मैट्रिक। अच्छा, 2002 के पूर्व
के 10+2 चाहिए और 1994 के पूर्व 10वीं या मैट्रिक उत्तीर्ण चाहिए। वाह! ये ऑप्शनल है। लेकिन चलो देख लें एक्सपेक्टेशन क्या है, मेन चीज़ आपको यही चाहिए। आईसी आईएससी से 10+2 ठीक, और डीएमआर डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी में आपका चाहिए, ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन में या सीटी स्कैन में, ठीक है, यूएसजी में, ठीक है, एमआरआई में चाहिए, एमआरआई टेक्नीशियन में, इनमें से आपने किसी में भी कर रखा हो डिप्लोमा तो वो एलिजिबल है, ठीक है, और 2010 के पूर्व 10+2 या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, तो 10+2 तो चाहिए यार, ठीक है, पूर्व और बाद का कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है, के साथ साथ एक्सरे टेक्नीशियन का प्रोजेक्ट डिप्लोमा के रखा हो, ठीक है, अथवा 1994 के पूर्व मैट्रिक उत्तीर्ण के साथ एक्सरे डिप्लोमा का रखा हो। मतलब जो भी कैंडिडेट 1984 से पहले का है और तो उसका केवल 10th चल जाएगा, और अगर उसने 10th के बाद डिप्लोमा कर रखा है उसका उस वक्त ऐसा होता होगा, तभी इसमें कहा गया है। चलो ये चीज़ क्लैरिफाई की गई है कि आप अपनी एज मतलब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो उसके अकॉर्डिंग आपके माइंड में क्लैरिटी रह जाएगी, क्योंकि जो एज है एज तो आ ही जाएंगे 1984 वाले जो वहाँ के नेटिव कैंडिडेट हैं वो तो आ ही जाएंगे ना रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। 1984 के अकॉर्डिंग लगभग कितनी हो जाएगी मेरे ख्याल से, एम आई नॉट रॉन्ग, दैट इज 29+, ठीक है, ऐसी समथिंग होगी ना, तो वो लोग तो आ सकते हैं ना। तो इस वजह से चलो अच्छी क्लैरिटी क्या इन्होंने कर दी है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि 10+2 अगर 2010 के पूर्व है तो आपका 12th चाहिए और आपका एक्सपेक्टेशन का डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। अब और अगर आप 1994 से पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपने आपके 10th चाहिए, मतलब 10th मतलब 1994 के पूर्व, ठीक है, उत्तीर्ण 10 पूर्व मैट्रिक उत्तीर्ण के साथ, अगर आपने 1994 से पहले का 10th मैट्रिक उत्तीर्ण की है उसके साथ साथ आपका एक्सपेक्टेशन का डिप्लोमा चलेगा बस। आपने झारखंड पैरामेडिकल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दैट्स इट। ये चीज़ बहुत मैंडेटरी है, सबसे बड़ी मैंडेटरी तो यही चीज़ बहुत अच्छा फिल्टर कर देती है कि भाई कौन क्या डाल सकता है। ये सबसे हाई लेवल पे है कि इसमें सबसे लेवल 7 की जॉब है, 44,900 दिन की स्टार्टिंग होगी, ये बेसिक पे है, प्लस अलाउंसेस लगा के लगभग 56 50 प्लस हो जाएगा इनका, ठीक है, 1,42,000 तक जाएगी इनकी सैलरी। और बात करते हैं मान्यता प्राप्त विद्यालय जिन्होंने 10+2 किया होगा, ये नर्सिंग ग्रुप ए की है, नर्स, ठीक है, ग्रुप ए की है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से अपना उत्तीर्ण चाहिए 10th में, सॉरी 12th में, ठीक है, और टेक्निकल एजुकेशन में 3 वर्ष 6 माह जीएनएम, ठीक है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ठीक है, प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। इन्होंने कुछ और लिखा नहीं है, सीधा सीधा इन्होंने लिखा है जीएनएम वाले कैंडिडेट चाहिए जिनका 3 साल 6 महीने आपने किया हुआ हो कंप्लीट कोर्स, ठीक है, और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए, दैट्स इट, मोस्ट टू बी क्लैरिटी इन दिस, ठीक है। और बात करते हैं बाकी, देखो अब इसमें आप कौन कौन एलिजिबल हो, एक चीज आप दो चीजें बहुत मैंडेटरी हैं, है ना, ये 2 रूल जो नोट करके इन्होंने लिखा है ये बहुत मैंडेटरी है, आप सुन लीजिए। कणिका 5 में वर्णित सभी पदों हेतु आवेदकों को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। अगर आप फिजिकल में अगर आप इनेबल्ड हो जाते हो तो वैसा ऐसा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा आगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट आपका ये है कि ऐसे पैरामेडिकल कर्मी जो झारखंड के निवासी हैं, वे अगर राज्य के बाहर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किए हों तथा जिनका निबंधन राज्य फार्मेसी काउंसिल, झारखंड नर्सिंग काउंसिल या झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से निबंधित प्राप्त किए हों, ऐसे संविदा पर नियुक्त सभी पैरामेडिकल कर्मी नियुक्ति के पात्र होंगे। तो गाइस जितने भी संविदा पे कैंडिडेट लगे हुए हैं, ठीक है, और जिनके पास झारखंड का आपका रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, नर्सिंग का, फार्मेसी का या फिर जो भी पैरामेडिकल का एक्स वाई जेड जितने भी 5 पोस्ट है ना, अगर है तो यू आर आल्सो भी एलिजिबल, ठीक है, और आपके लिए भी थोड़ा एज का थोड़ा आपको रिलीफ भी मिल जाएगा, ठीक है। उसकी बात कर लेते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो मैंने इसमें सब कुछ बता दिया है। प्रतियोगिता स्तर क्या रहेगा, भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, झारखंड ओलंपिक संघ रिकॉर्ड स्तर, प्रतियोगिता स्तर, इसमें आपको जो स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट है ना उनको भी रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो आपने किस लेवल तक का आपने कर रखा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जैसे कि मिलेगा, जैसे कि आपने जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जैसे उससे संबंधित अपने फेडरेशन वगैरह में काम किया हो, आपको मेडल मिला हो, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ में अथवा उससे संबंधित फेडरेशन में आपने राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर पर प्रतियोगिता में गए तो आपको प्रथम स्थान मिला हो, ठीक है, तो मतलब इसमें कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय स्तरीय और प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड प्राप्त किया हो तो इसमें आपको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। जैसे कहते हैं कि स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कोटे से लग गए तो स्पोर्ट्स कोटे से मतलब, अब बात करें सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी की, सॉरी एज की, ठीक है, तो जो आपकी एज है ना, जो मिनिमम एज है आपकी 1/8/2023, हाँ? न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि, ठीक है, मतलब आपको जो एज कैलकुलेट करनी है 1/8/2023 से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, है ना, अगर उससे कम होती है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है, और मैक्सिमम उसकी 1/8/2019 से चेक करनी चाहिए जो 18 वर्ष नहीं हो चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो चुका होगा, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि आपको जो एज का जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, अधिकतम उम्र सीमा क्रमिक प्रशासनिक एवं सुधार एवं राज्य भाषा विभाग के संकल्प संख्या 4/1/2000 यथा निर्धारित है,
ठीक है, 4 एक अच्छा ये तो चलो पूछ ही रखिए। आपको जो जैसे कि अनारक्षित के लिए, ठीक है, और आर्थिक मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा मतलब जो बीसी और 2 तरीके के हैं ना 1 और 2, उनके लिए 37 है। ठीक है, बात करते हैं महिला से, तो महिला से आपकी जैसे कि अनारक्षित है, तो मतलब एससी एसटी वगैरह के लिए, ठीक है, और उनके लिए 38 है। तो ये और जैसे अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति के लिए जो पुरुष महिला के लिए ये 40 है। ठीक है, तो आप ये चीज़ अपना देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको कितनी एलिजिबल है। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि संविदा कर्मी के लिए आपको एज रिलैक्सेशन भी होगा। तो आप जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, संविदा पर पूर्व से कार्यरत सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष है। तो गाइस आप लोग के लिए मतलब बहुत अच्छा मौका है कि थोड़ा सा प्रिपेयर करके थोड़ी सी लीव लेके आप अपना काम करके एक परमानेंट पोस्ट के वो तरफ मूव ऑन हो सकते हैं। ठीक है, बाकी डिसेबिलिटी की बात है तो हम लोग जानते हैं कि 40% से प्लस वाले ही मिनिमम चाहिए, है ना? तो वो चीज़ चाहिए। बस पात्रता के लिए मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता ही दी है, ठीक है? मैंने कुछ भी छोड़ा तो है नहीं, ऐज भी आपको बता ही दी है कि ऐज आपको 1/8/2023 तक का कैलकुलेट करना है, ठीक है? जाति प्रमाण पत्र तो देखो, जाति प्रमाण पत्र का एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है सबके माइंड में, तो वो आप चीज़ सुन लो। उसमें आपका झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति जाति, ठीक है, संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपयुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के ऐसे जाति प्रमाण पत्र जिनका मानक प्रपत्र पढ़ते परिशिष्ट एक पर आधारित है। ठीक है, तो देखो आपको जो भी रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, तो वो झारखंड के जो लोग होंगे, नेटिव होंगे, उन्हीं को मिलेगा। अदर स्टेट वाला कैंडिडेट एज ए यूआर में जाएगा, और वो भी नहीं भर पाएगा। वो भी मेरी बात सुन लीजिए, वो इसलिए नहीं भर पाएगा क्योंकि अगर आप वहाँ के निवासी नहीं होंगे, ठीक है, मैं मान लेता हूँ जब फॉर एग्जाम्पल जनरल कैंडिडेट है ना, और आप वहाँ के निवासी हैं, तो ही आप भर सकते हैं, क्योंकि तभी आपका रजिस्ट्रेशन मैन है। और रजिस्ट्रेशन तभी होता है जब आपका वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, बाकी जो भी आपके जो मतलब रिलैक्सेशन या फिर जो भी ईडब्ल्यूएस है या फिर आपका हुआ, तो वो सब आपका चलेंगे राज्य सरकार वाले इसमें। ठीक है, उसमें जो भी आय का प्रमाण पत्र लगता है, तो वो तो सब आपको जब इसमें देखो, मेन चीज़ इसमें एक चीज़ कर दी गई है कि आपका मतलब स्टेट का ही पर लगेगा रजिस्ट्रेशन। अगर जैसे कि ये है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट, जैसे कि दिल्ली में होता है एग्जामिनेशन जहाँ तक, तो उसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अलाउ करते हैं। ठीक है, या उसमें मतलब ये चीज़ वेरियर नहीं होता कि मतलब केवल दिल्ली फार्मेसी काउंसिल की रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट, या फिर बहुत से ऐसे स्टेट हैं जिनमें एग्जामिनेशन होता है। मैं एमपी की बात कर लूँ, है ना, तो एमपी का जैसे एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें नहीं था बैरियर, पहले था, लेकिन अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था 1 साल पहले, उसमें नहीं था बैरियर। ठीक है, और कुछ मुझे नहीं लग रहा है इसमें आपके लिए कुछ रह गया। हाँ, इस एग्जाम के सिलेबस रिगार्डिंग मैं इसके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, और अगर आपको फॉर्म फिलिंग करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और हाँ, इसके अप्लाई करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप इजिली उसको क्लिक करके फॉर्म भर पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस के साथ। जय हिंद।